नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज। तो चार पार बोलेंगे क्योंकि उनको तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या लहर है यहाँ पर। 400 पार तो होना ही होना है। हम भी घूम रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, पटना के अंदर बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। मैडम, जो है पटना को लेकर काफी लोग आवाज भी उठा रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद जी जीतने के बाद फिर वापस नहीं लौटते हैं। ये गलत बात है। ये आखिर इतना डेवलपमेंट का काम जो है वो कैसे हो रहा है? ये जो डेवलपमेंट का काम पटना में जो सांसद का जो एमपीलैट फंड होता है उससे जो यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हुआ है, रोड बना है, आपको जितने ब्रिजेज बने हैं, आपको गंगा के किनारे जो आपको देखिएगा, आप काली घाट जाइएगा तो वहाँ रविशंकर प्रसाद का बोर्ड लगा। तो ये बिना हाईवे तो काम होता नहीं है। ये गलत बात कहना है। बल्कि जो हमारे मैंने विरोधी पक्ष है वो तो यहाँ के है भी नहीं। रविशंकर प्रसाद तो यहाँ के आते रहते हैं बीच बीच में। अभी देखिए कि 2-2.5 साल से तो लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे। मैडम, ये बारे हिस्ट्री प्रोफेसर देन कहना यह है कि यूनिवर्सिटीज वगैरह में वैकेंसीज के लिए कुछ आवाज नहीं बहुत आवाज उठती है। देखिए उसमें 2 इश्यूज आती हैं। एक तो है कि बीपीएससी का कब निकलता है, वो बड़ा लंबा टाइम प्रोसेसिंग होता है कि आप वैकेंसी पर अपना इंटरव्यू लेके और लोगों को उसमें अपॉइंट करना। दूसरा चीज हम ये जो देख रहे हैं, आई डोंट नो कैसे किस तरह से वैकेंसीज की बात की गई। जैसे पहले क्या था कि पहले +2 जो था ये कॉलेजेस में होता था। जब +2 हट गया वो स्कूल में चला गया, ठीक है, 10th के बाद +2 आप वहाँ से कर रहे हैं। तो हुआ कि भाई अब हैंड्स कम करना है क्योंकि अब ये इतना स्टूडेंट तो निकल गए। लेकिन आई डोंट नो किस तरीके से वैकेंसी यूनिवर्सिटी शो करती है या हर डिपार्टमेंट शो करता है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब सेमेस्टर सिस्टम आया है, अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो एक डिफरेंट सिस्टम आया है। ये नहीं था जब मैं पढ़ा रही थी, पीजी में सेमेस्टर सिस्टम था, उसमें ज़्यादा पढ़ाई होती है एंड वी नीड हैंड्स। ये किस तरह से ये किया गया कि इतने स्टूडेंट पर इतना टीचर करके हिसाब करके कर दिया गया, ये हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये असेसमेंट गलत है। आई थिंक मतदान दिवस पूरे पटना वासियों को किस तरह का संदेश आप देना चाहते हैं? बाहर निकले और मत दें, क्योंकि उनका राइट है, अधिकार है। परसेंटेज बहुत ही कम आया इस बार। नहीं, आप देखिएगा, आप धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे पहले से इम्प्रूव कर रहा है। पूरे भारत के अंदर जो है परसेंटेज इम्प्रूव कर रहा है और गर्मी भी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा चीज़ एक हमको लगता है कि अरे वो तो आ ही रहे हैं वापस, मोदी जी तो आ ही रहे हैं वापस, बीजेपी की सरकार फिर बनी रही है। तो कभी कभी लोग क्या है ना कि बड़ा कंप्लेसेंट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, वो तो बन ही रहे हैं, वो तो हो ही रहा है। ये वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि भैया आप निकलोगे, वोट दोगे, ये आपका अधिकार है, आपका राइट है और आपका उत्तरदायित्व ही बनता है कि आपको मत देना है। तो हो सकता है कि इम्प्रूव, लेकिन पहले से जो दूसरा तीसरा चरण में हुआ है वो चरण से बेटर अभी देख रहे हैं कि परसेंटेज आया। जीतने के बाद पटना वासियों को नया तोहफा, ये तो जो सांसद बनेंगे वो जानेंगे, मैं कैसे बताऊं? मैं तो नहीं खड़ी हूँ। गलत प्रश्न ये सब प्रश्न मेरे से नहीं पूछिए। तोहफा दे रही है क्या आप? कुछ नया तोहफा? नया तोहफा ये दे रहे हैं? नहीं, ये तोहफा दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मैं हूँ या हम लोग के जितने भी लोग हैं, कि एक अच्छे व्यक्ति को सांसद चुनने के लिए हम लोग आगे आए हैं, उनको चुन के हम लोग केंद्र में और उनके लिए प्रचार करते हैं। और आप समझ ले कि जो कहते हैं ना कि आते नहीं है, आप देखिए कि केंद्र में रह के सारे उत्तरदायित्व को निभाते हुए और केंद्र के माध्यम से यहाँ पर आता है सिस्टम, पॉलिसीज आते हैं कि हमको बिहार में, पटना में क्या करना है। आप देखिएगा जितना आपको ये जो पुल बन रहा है, गांधी सेतु खत्म था, इनके इंटरफेरेंस के बाद से इसको फिर से बनाया गया और आप देखिए कितना सेतु बन रहा है। ये जितने आपको जो फ्लाईओवर्स आए हैं, इट इज़ नॉट दैट कि हम आएंगे तभी करेंगे। अगर आपने चुन के उनको भेजा है, इस बात को बहुत क्लियर रखिए आप लोग। ये अक्सर आदत है, वो तो आते नहीं है तो क्या काम होगा। अरे भाई, आपने चुन के उनको संसद में भेजा है, आप बिहार असेंबली में नहीं भेजे हैं, आपने उनको पार्लियामेंट में भेजा है। वो बिहार को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पटना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ पर जो है सरकार के साथ मिलके और यहाँ के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज को लाएं। जब वो वहाँ से काम कर रहे हैं, उसका हम नतीजा देख रहे हैं सामने, तो आप समझिए कि वो इन्वॉल्व है, इज इन्वॉल्व इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब इंडिया अलायंस के प्रत्याशी है अंशुल अभिजीत कुशवाहा। नहीं, मैं वो मुझे जानते भी नहीं है। और दूसरा, हमारे जो प्रत्याशी हैं वो पेशे से लॉयर भी हैं, रामलला के लॉयर रहे हैं,
उसके अलावा जो चारा घोटाला हुआ था लालू जी का, उसके भी लॉयर थे, और 3 तलाक के भी लॉयर थे। तो इसके साथ साथ जितना भी ये, जैसा बता रही थी दीदी कि ये जो सारे काम होते हैं वो भी यहाँ के अपने संसदीय क्षेत्र को देखते हुए वो सब भी देखते हैं। और पटना हमको लगता है विकास की गति में दौड़ रहा है, इसलिए धन्यवाद। आप लोग भी मत दीजिएगा। एक अंतिम सवाल, मोदी हाँ। जी 5 किलो अनाज गरीबों को दे रहे हैं, विपक्षी पार्टी कहती है कि मैं जब से आऊंगा तो मैं 10 किलो अनाज। कहाँ से देंगे विपक्षी पार्टी 10 किलो अनाज? आज तक 5 किलो, 1 किलो अनाज दिया है वो लोग। जो 10 किलो अनाज देगा कभी? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो कोविड जैसे समय में, जिस समय हर एक दूसरा बड़ा बड़ा देश एकदम हाशिए पे चला गया था, हिंदुस्तान का बाल भी बाका नहीं हुआ था और एक भी गरीब भूख के मारे नहीं मरा था। बहुत अनाज इसलिए बटा 5 था, किलो बहुत राशन अनाज के बटा साथ था। साथ अब तो आयुष्मान का 5 लाख रुपया भी दे रहे हैं। और 70 साल से ऊपर के जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं जिनका इलाज के लिए। इलाज जो ये हमारा जो बीमा कंपनीज है, वो लोग भी उनका बीमा नहीं करता है, पर मोदी जी उनके लिए भी 5 लाख रुपया दे रहे हैं कि 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग सीनियर हैं, सिटीजन सीनियर सिटीजन जो है, वो जैसे ही चुनाव जीतेंगे 5 लाख रुपया का आयुष्मान कार्ड देंगे। तो 5 किलो राशन, 5 लाख रुपया, और उसके साथ साथ इतना विकासशील भारत। धन्यवाद। आप मैडम, आपको क्या कहना है 1 जून को लेकर? देखिए, 1 जून को सब घर से निकले, अपना अपना मतदान करे। नीतीश और मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हम काम की बात पहले करते थे, मन की भी बात करते हैं। मन और काम दोनों की बात करते हैं। तो 1 जून को आए और 3 नंबर पर पटना में चुनाव है। रविशंकर जी पर मोहर लगा के, अपना बटन दबा के अपना विजय तो पहले हासिल मतदान करें। फिर जलपान। फिर पहले मतदान फिर जलपान। नाम दिव्या लक्ष्मी है। मैं पटना की निवासी हूँ, पाटलिपुत्रा कॉलोनी में रहती हूँ। आज जो ये कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया कि क्या था? ये कार्यक्रम मीट एंड ग्रीट था। पाटलिपुत्रा के लोगों को बुला के माया आंटी से सबको मिलवाए, परिचय करवाए, क्या आगे का प्लान है उसके बारे में बात किए, क्या डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम लोग बात किए। क्या लगा मैम, डेवलपमेंट अभी तक कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ है, अंकल ने बहुत डेवलपमेंट किया है अपने टेन्योर में, और भी आगे होगा। हमें उन्हें पूर्ण बहुमत से जिताना है, 4 लाख पार कराना है हमें इस बार 1 तारीख को। विपक्षी तो कहती है कि 4 पार भी नहीं हो पाए। वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, रिजल्ट के बाद। रिजल्ट के बाद। चलिए, हो मेरा नाम अर्पित हुआ, मैं बोरिंग रोड में रहता हूँ। सर, इस बार किसकी लहर है, क्या योजना पूरे है? देश में मोदी जी की लहर है, पटना साहिब में रविशंकर जी की लहर है। लैंडस्लाइड विक्ट्री दोनों की होगी, पटना साहिब में भी और देश में 400 पार होके रहेगा। इतने के बाद रविशंकर जी तो फिर अदृश्य हो जाते हैं, क्या लगता है? नहीं, वो काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे रहते हैं, तो उनको इक्वली टाइम अपना दिल्ली में भी देना पड़ता है। और ये हम लोग पटना के सिटीजन समझते हैं इस बात को। हमें गर्व होता है कि हमारा सांसद दिल्ली में भी एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पे है, तो उनको दोनों का भी इतने सारे विकास की योजना यहाँ करते ही हैं। क्या अभी टाइम टू टाइम तक विकास हो पाया सर? इसके बारे में पता कुछ ऐसा है आपको? सारा चीज़ें है, बिना लोकल एमपी के इनिशिएशन के तो नहीं होता होगा। चाहे मेट्रो हो, चाहे एम्स में कैंसर हो, चाहे रेलवे अटल पथ में रेलवे से लैंड लेना हो, सब चीज़ों में लोकल एमपी का इंटरवेंशन रहता है। ये क्लियर है कोरोना में उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, उन्होंने लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में खाना बंटवाया, सब चीज़ों में। ये क्लियर है सर कि अपनी बार 400 पार? आसपास तो जरूर रहेगा, कितना भी गिरेगा, 10 आगे प्लस माइनस मैक्सिमम। तो सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम श्रीराम कृष्णा है, मैं पटना में रहता हूँ, मैं वकील हूँ। श्री राम जी आए हैं, इस बार भी क्या ऐसा होगा, कुछ अद्भुत नजारा, कुछ अदृश्य इस तरह का? एकदम 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे श्री रविशंकर प्रसाद जी, और हमारे प्रधानमंत्री 400 पार करेंगे इस बार, बिना संदेह, निसंदेह। मालूम चलता है कि रविशंकर प्रसाद जी जब मंत्री बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो फिर वो फिर अदृश्य हो जाते हैं। नहीं, ऐसा ये गलत बात है। ये होता होगा बिकॉज मिनिस्टर अगर बनते हैं तो उनके पास हजारों के तादाद में लोग मिलने जाते हैं, तो किन्हीं लोगों से हो सकता है वो ना मिल पाए या सबसे मिल पाना मुश्किल होता है। लेकिन ये गलत बात है कि वो अदृश्य हो जाते हैं, और इस बार वो जीत के आएंगे तो
और ज़्यादा लोगों से मिलेंगे और ज़्यादा कार्यशील रहेंगे वो। क्या विकास है सर पटना का? पटना का देखिए पूरा मानचित्र बदल गया, मरीन ड्राइव और ये अटल पथ वगैरह कुछ नहीं था पहले, रोड पे चलने का आदमी को जगह नहीं मिलता था। आज के दिन में कुछ तो हम लोग कह सकते हैं कि राजधानी के शहर को थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं कि बाकी राजधानियों की तरह हुआ। रोजी रोजगार, शिक्षा की वो सब अपने आप बढ़ेगा। आप 400 पार करिए और इनको 4 लाख से पार करिए, देखिए अपने आप सब चीज़ का बढ़ेगा। चलिए बहुत बहुत